गहलोत के समर्थन में बीजेपी विधायक का इस्तीफा। 25 सितंबर को इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम आए सामने। विधायकों का नाम देखकर बीजेपी में मची हलचल। पार्टी विधायक ने दिए बगावत के संकेत। राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में नए नेता का चुनाव होना था। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी हो चुकी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान भी हो चुका था। गहलोत को दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें नामांकन भरने की तैयारी करने को कह दिया गया था, लेकिन उससे पहले राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा मांग लिया गया था। गहलोत ने कोशिश तो बहुत की कि सीएम पद से इस्तीफा न देना पड़े। कई तथ्य रखे, बताया कि पहले भी कांग्रेस में ऐसा होता रहा है। सीएम होते हुए पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा और कांग्रेस ने जयपुर में गहलोत के सरकारी आवास यानी सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुला ली। लेकिन बैठक में आने की जगह विधायक विधानसभा स्पीकर के पास चले गए। 91 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिए। अगर सीपी जोशी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लेते तो कांग्रेस की सरकार ही चली जाती। जोशी ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए, समय लिया और इस बीच कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुआ। विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए, लेकिन इस पूरे नाटक में अशोक गहलोत अपनी सीएम पद की कुर्सी कायम रखने में कामयाब हो गए। लेकिन अब उन विधायकों की लिस्ट सामने आ गई है जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद से इस्तीफा देने वाले विधायक बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनसे दबाव बनाकर इस्तीफा लिखवा लिया गया था। लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम शोभा रानी कुशवाहा का है। शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से बीजेपी विधायक है। 3 बार से वो धौलपुर से चुनाव जीत रही हैं और अशोक गहलोत के समर्थन में उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। बीजेपी विधायक कांग्रेस नेता के समर्थन में इस्तीफा दे रहा था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इसके बाद ये साफ हो गया कि शोभा रानी कुशवाहा अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाली हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और धौलपुर जिले में बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सीट थी और वो भी शोभा रानी कुशवाहा के नाम पर थी। और अब उन्होंने भी अशोक गहलोत के समर्थन में जब इस्तीफा दे दिया तो यह साफ हो गया है कि अब यह सीट भी कांग्रेस के हिस्से में चली गई है। वैसे दूसरे विधायकों की तरह शोभा रानी ने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और विधानसभा स्पीकर को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया था। अब यह दबाव किसने डाला था, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने या फिर अशोक गहलोत ने? इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया है। वैसे इस्तीफा देने वालों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही विधायक नहीं, बल्कि 8 निर्दलीय विधायकों ने भी गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दिया था। पहले दावा किया जा रहा था कि इस्तीफा देने वाले सभी विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस के 82 विधायकों ने ही इस्तीफा दिया था। 9 विधायक दूसरी पार्टी और निर्दलीय थे। लेकिन अब विधायकों के नाम सामने आने के बाद से ही कांग्रेस में अलग ही हलचल मच गई है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने इन विधायकों पर दबाव बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के आदेश के खिलाफ जाने वाले विधायकों पर चुनाव के समय पार्टी सख्ती दिखा सकती है। गहलोत के समर्थन में इस्तीफा देने वाले आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ऐसे में अब गहलोत पर अपने सभी समर्थक विधायकों को पार्टी का टिकट दिलवाने की भी जिम्मेदारी है, खासतौर पर उन विधायकों की जो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन गहलोत के समर्थन में उन्होंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।